ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज सबके लिए जो सत्संग लेकर आई हूँ वो सत्संग गुरु जी की चोला छोड़ने के बाद का है। इससे पहले कि मैं आप सबसे सत्संग साझा करूं, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप सब ऐसे सत्संग ज्यादा से ज्यादा सामने लाएं जो गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद के हैं। इससे होगा ये कि नई संगत को गुरु जी को समझने में और उन पर कनेक्शन बनाने में, उन पर विश्वास करने में आसानी होगी, क्योंकि नई संगत इजीली समझ पाएगी कि ये वाकई वो डिवाइन पावर है, वो डिवाइन लाइट है, महाशिव है, जो अपने निराकार रूप में आने के बाद भी हमारा निरंतर कल्याण कर रहे हैं। तो आइए सत्संग साझा करती हूँ। यह सत्संग है जनरल संधू जी का। एक बार जनरल संधू जी अपनी बिटिया से मिलने के लिए हांगकांग गए। पीछे से घर की टेक केयर के लिए एक सर्वेंट को रखा और एक मिस्टर चोपड़ा को हायर किया। ये सर्वेंट उनका गोरखा था और मिस्टर चोपड़ा भी उस समय 80-82 साल के रहे होंगे। मिस्टर चोपड़ा वेल एजुकेटेड थे, पूजा पाठ करने वाले थे। जनरल संधू रिलैक्स होकर हांगकांग चले गए। कुछ दिनों के बाद जनरल संधू के गोरखे के पिताजी का मैसेज आया जनरल संधू जी के पास। मैसेज में लिखा हुआ था, योर सर्वेंट कॉट बाय पुलिस। जनरल संधू जी ने सोचा, गोरखा है, गरम दिमाग के होते हैं ये लोग, लड़ पड़ा होगा किसी से। तो उन्होंने अपने नेफ्यू को कॉल किया और कहा उस गोरखे की हेल्प कर दो और उसको रिलीज करवा दो लॉकअप से। 1-2 दिन के बाद नेफ्यू का कॉल आया। वो बोले, यहाँ तो मैटर ही कुछ और है। अपने गोरखे को नहीं बल्कि मिस्टर चोपड़ा को अरेस्ट कर लिया है इंटेलिजेंस वालों ने। यह सुनते ही जनरल संधू जी हक्के बक्के रह गए कि ये हुआ तो हुआ क्या, और मिस्टर चोपड़ा को क्यों अरेस्ट कर लिया? वेल एजुकेटेड सीनियर सिटीजन है, पूजा पाठ करने वाले इंसान है, उनको क्यों अरेस्ट कर लिया? तब नेफ्यू ने बताया कि जब पंजाब में आतंकवाद का जोर था तब किसी केस में मिस्टर चोपड़ा का कोई लिंक सामने आया है। मिस्टर चोपड़ा इंटेलिजेंस वालों की वांटेड लिस्ट में थे। 3 स्टेट पंजाब, कश्मीर और आसाम में टेररिज्म से लड़ने वाले जनरल संधू जी अब बेहद परेशान हो गए थे कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर से इस तरह का बंदा पकड़ा गया। जनरल संधू जी ने गुरुजी से अरदास की, पब्लिक तो बहुत बवाल मचा देगी कि जनरल हाउस इज टेररिस्ट स्पॉट, बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी, मैं तो ये सह नहीं पाऊंगा गुरुजी, अब आप देख लो क्या करना है। अगले दिन उनके नेफ्यू का मैसेज आया कि जनरल साहब आप चंडीगढ़ ट्रिब्यून पढ़े। जनरल साहब ने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, इंटेलिजेंस वालों ने मिस्टर चोपड़ा को चंडीगढ़ के किसी नाके से पकड़ा है। जनरल संधू जी का कहीं जिक्र भी नहीं था, ना उनका नाम था, ना उनका घर का कोई एड्रेस। पुलिस ने, इंटेलिजेंस वालों ने आज तक भी कभी भी एक सिंगल क्वेश्चन तक नहीं पूछा जनरल संधू जी से। हालांकि मिस्टर चोपड़ा भी अब रिलीज हो चुके हैं। किसी के घर से टेररिस्ट पकड़ा जाए या टेररिस्ट से लिंक्ड कोई पर्सन पकड़ा जाए और उससे कोई पूछताछ ही ना हो, उसका कहीं नाम ही ना आए, तो संगत जी ये कौन कर सकता है सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के अलावा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हम सब पर ऐसे ही मेहर बनाए रखना। जो आपकी संगत है उस पर भी, और जो आपकी संगत नहीं है उन पर ज्यादा मेहर करो पिताजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, तो हमें बस यही करना है कि गुरुजी से कनेक्शन वाली तार में अपनी तरफ से अनकंडीशनल लव का करंट फ्लो करते जाना है, नीवे होकर रहना है, गुरुजी महाराज की सारी बातें मानते जाना है, निस्वार्थ भाव से, निश्चल मन से हमें सबकी मदद करनी है। जिस समय हमारे अनकंडीशनल लव का करंट ओवरफ्लो होने लगेगा ना संगत जी, उसी समय हमारे परम पिता परमेश्वर ने अपनी तरफ से स्विच ऑन करके हमें ब्लेसिंग से सराबोर कर देना है। संगत जी स्विच तो पिताजी ही ऑन करेंगे, कब करेंगे, कितनी देर तक के लिए करेंगे, ये सब हमारे परम पिता के ऊपर है। हमें तो बस सरेंडर मोड में रहकर
अपना काम सरलता से करते जाना है। जब हम गुरुजी से अपनी प्रॉब्लम कह देते हैं तो डेफिनेटली हमें सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। कोई थॉट हमारे माइंड में आ जाएगा, कोई मैसेज मिल जाएगा किसी पर्सन के थ्रू या सोशल साइट से, और कई बार तो ये सॉल्यूशन टेलीपैथिकली गुरुजी स्वयं दे देते हैं। गुरुजी हमेशा से ही हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। जय गुरुजी।